हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। पहला पाठ है अरिहंतो महदेवो। जब आप गुरु धारणा लेते हो, अरिहंतो महदेवो जाव जीवं सुसाहुनो गुरुनो जिन पनत्तंग तत्तंग एस मत्तंग। अरिहंत मेरे देव हैं। पहला कौन? अरिहंत परमात्मा। और उनका द्वारा बताया हुआ जो मार्ग पर चलते हैं वो गुरु। और सम्मत का सच्ची श्रद्धा क्या? जो उन्होंने बोला वो सत्य है, जो अरिहंत परमात्मा बोलते हैं। हमें नहीं पता, हम तो भटकन कर रहे हैं। क्यों उन्होंने सारे कर्म काट दिए, मोह तोड़ दिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो सिद्ध निश्चित जाएंगे, सिद्ध गति में जाएंगे। और आपने कहाँ जाना है? मैंने भी वहाँ जाना है। जहाँ अरिहंत गए तो मुझे भी वहाँ जाना है ना। जहाँ तेरे पिता जो काम करते थे, तुझे क्या पता पिता ने क्या किया? तो पहले पिता को फॉलो करेगा, फिर अपना काम करेगा। तो फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द फादर एंड मदर, देन यू डू योर ओन बिजनेस। अरिहंत परमात्मा ने हमें जो बताया मार्ग, हम पर चलते हैं। तो किसका उपकार है? अरिहंतों का। तो व्यवहार सम्मत क्या कहती है कि गुरु ने अरिहंतों में देव, अरिहंत हमारे देव हैं और उनका जो बताया हुआ मार्ग वो मेरे गुरु हैं। तो अरिहंत के मार्ग पर गुरु बतेरे हैं, अनंत गुरु हैं। कोई कहता है ये पाठ कर लो, जाप कर लो, माला कर लो, सिद्धि कर लो, नाम लाटो। दुनिया में कितने गुरु हैं, पर वो गुरु नहीं, वो कुल गुरु हो सकते हैं। वो जो अरिहंत पद बताए हम, जो निश्चय में जो अरिहंतों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और निश्चय मोक्ष जाएंगे और उसी पर मैंने चलना है, वो मेरे गुरु। और उन्होंने जो मार्ग बताया वो समगत, वो सच्ची शर्त। ये व्यवहार समगत है। देव, गुरु और धर्म, दो बातें चलते हैं, एक व्यवहार एक निश्चय। दो बातें साथ साथ चलेंगे, एक नहीं चलेगा। ये व्यवहार देती है। जिस व्यवहार का नाम, एक नाम है कुणाल, ये माता पिता ने नाम दिया, ये शरीर का नाम है। और कुणाल, जो कुणाल का शरीर है, 3.5 हाथ की काया है, इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, विचारने की शक्ति है, शरीर का बाहर का हिस्सा है। पर कुणाल के भीतर क्या है? आत्मा। आत्मा दिखाई देती? आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। आत्मा दिखाई नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। आत्मा के माता पिता है? तो है आत्मा, है ना। सब में समान आत्मा, है नहीं कि इसमें अलग आत्मा, मेरे में आत्मा, सब में समान आत्मा। जैन दर्शन एक ऐसा आत्म दर्शन है, विश्व में नहीं मिलेगा। कहीं चले जाओ, सुविधा मिल जाएगी, साधन मिल जाएंगे, कोठी बंगला मिल जाएगा, पर सत्य की श्रद्धा वो जैन दर्शन, आत्म दर्शन। आत्मा, एक आत्मा को पकड़ लो, तुम सीधे चले जाओगे। सुई का धागा, सुई गुम हो जाए ना, तो सुई धागा साथ में हो तो आसानी से मिल जाती है। यदि धागा ही नहीं तो सुई खो जाती। इसलिए धागा क्या है? समगत का धागा। ये व्यवहार समगत है। देव, गुरु, धर्म। और निश्चय में क्या है? तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मित्र है। अपकत्ता विकत्ता या दुहान सुहान या पमित्रम अमित्रम दुपट सुपति। आत्मा जब सत्य के मार्ग पर चलती, आत्मा जब, अब मुनि जी फरमा रहे थे ना, वही साधु यदि सत्य के मार्ग पर चलता है तो अनंत सुख प्राप्त करता है। और वही सत्य का छोड़ दिया, विषयों में आसक्त हो गया, भोगों में चला गया, मर के नरक में जाता है और कितना दुख भोगता है नरकों में। तो मार्ग, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य का मार्ग है आत्मा का मार्ग, और कोई मार्ग नहीं। और आत्मा तुम्हारे भीतर है। आत्मा में कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। सब में 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में।
और आत्मा अमूर्त, आत्मा दिखाई नहीं देती। जैसे व्यक्ति चला जाता है शरीर छोड़ के, कहीं आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों के पार है। नो इंद्रिय गिज्झा अमुत भाव, आत्मा को मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जान सकते। गुरु लघु, आत्मा का वजन भी नहीं है, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना खाया नहीं, आत्मा ने पानी की बूंद पी नहीं, पर सबसे सारी शक्तिशाली है आत्मा। और आत्मा एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धिशिला चले जाए, इतनी शक्ति आत्मा में। और है गुरु लघु शायक समकत कि निश्चय में आत्मा को अपना मानना, तुम तिर जाओगे। यदि डामाडोल हो गए इधर का टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर का एक उपन्यास हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, तो आदमी उल्ट जाता है, एक सत्य। और यदि कि मुझे सीधा ले जाना है, बस एक पर अटल रहो। आत्मा के 8 गुण सब में हैं, पर प्रकट नहीं हो रहे। क्यों नहीं प्रकट हो रहे? कि हमारा मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह भारी है। ये सूरज निकला है, बादल आ जाए, सूरज छोटा सा बादल सूरज को घेर लेता है। ऐसा हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह भारी है कि हमें अनंत प्रकाश भीतर है, वो प्रकट नहीं हो रहा। उसके लिए हमें आकार और निराकार 2 तत्व है, दोनों अलग अलग हैं, साथ है पर अलग अलग। जैसे शिव मुनि का शरीर अलग है, कुणाल का शरीर अलग है, पर इसमें जो आत्म तत्व वो समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। चाहे वो आत्मा स्त्री में है, पुरुष में है, साधु में है, असाधु में है, किसी 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करता है जीव, उसने अपने अस्तित्व को नहीं जाना। अस्तित्व को जानो, सबसे बड़ी बात है नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रिहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। इस सब ने माना है, जीसस भी यही कह रहे हैं, बुद्ध की वाणी यही कहती है, महावीर की वाणी भी यही कहती है, अपदीपो भाव, अपने दीपक खुद बनो, अप्पा सब आत्मा ही परमात्मा है। सब कहते ज़रूर हैं, बोलते हैं, श्रद्धा करते हैं, परंतु उसमें जीते नहीं। भगवान से प्रश्न किया था, वही मैं दोहरा देता हूँ। सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है इस संसार में? सबसे अधिक बुद्धिमान, आपने तो कह दिया बुद्धिमान, पर है बुद्धिमान है कौन? आत्मा बुद्धिमान तो है ही, तुम बताओ कौन बुद्धिमान है? व्यवहार दृष्टि से हम बुद्धिमान उसको कहते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, कोठी है, बंगला है। मुकेश अंबानी बहुत बुद्धिमान है, बहुत पैसा कमा रहा है, व्यवहार दृष्टि से हम जिसको कहेंगे ना। या वो साधु जो अच्छा प्रवचन करता है, हजारों की भीड़ आती है, लोग कहते क्या बढ़िया प्रवचन किया, उसको बुद्धिमान मानेंगे। या डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो बहुत भीड़ आती है, डॉक्टर का नाम है बुद्धिमान, वो बुद्धिमान नहीं। व्यवहार दृष्टि से बुद्धिमान वो है जो अपने को जानता है, जो जीव को जानता है कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया। या जो जीव को जानता है, मानता है और उसमें ठहरता है। जानना मानना ठीक है, सब जगह जाओ, सब जगह प्रवचन हो रहे हैं, आत्मा के बारे में लोग बात कर रहे हैं, पर आत्मा में जीते नहीं, आत्मा में गहराई तक जाते नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जीव को जानता है, मानता है, जीव को समय देता है और जीव में ठहरता है, वो बुद्धिमान। धर्म की दृष्टि से बुद्धिमान वो बुद्धिमान होता है, वह सारे बुद्धिमान है। व्यवहार दृष्टि से अलग और निश्चय दृष्टि से ये बात है। तो हम ये कह रहे थे कि अनंत कृपा है उस केवल ज्ञानी प्रभु की। आज महावीर को क्यों याद करते हैं? 2600 वर्ष बीत गए, महावीर चले गए, क्योंकि महावीर का हमारा कोई ब्लड रिलेशन थोड़ा ही है। महावीर का कोई ब्लड रिलेशन है क्या? कोई ब्लड रिलेशन नहीं। महावीर तो चले गए, मोक्ष चले गए, हम फिर क्यों महावीर को याद करते? उन्होंने जो पाया वो सबको दिया, और देने के बाद वो सिद्ध गति में चले गए। जो अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने पा ली, अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने पा लिया और सबको दिया, पाया और चले गए। इसलिए महावीर को याद करते हैं। महावीर को बुद्ध कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, क्राइस्ट कहो, मोहम्मद कहो, अल्लाह, कुछ भी कहो, जिन्होंने पाया है उन्होंने पाया। तो वो दिशा जो उन्होंने दिखाई, उसी दिशा पर हम महावीर की वाणी, आज महावीर का नाम लेते ही हमें छाती फूल जाती। हम महावीर के भक्त हैं, हम महावीर के साधु हैं,
हम महावीर के शरण में हैं। तो महावीर को क्या मतलब, वो तो वितरागी है, वो तो मोक्ष में बैठे हैं, और महावीर का सलाम याद करते हैं किसी। तो कहने का अर्थ अनंत उपकार है केवल ज्ञानियों का, महावीर का। और अभी वर्तमान में, इस वर्तमान में हमारे लिए कौन उपकारी है? महावीर क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान, वो वाणी जो महावीर की वाणी हमें प्रत्यक्ष देते हैं, जो आप सुनते हैं, कभी कभी सुने होगी आपने भगवान की वाणी को। अभी 3 घंटे का ध्यान शिविर हुआ था, तो वो वाणी जो महावीर की वाणी, वही अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिली, उनका उपकार है। यदि वाणी ना होती तो हम भी साधारण मनुष्य की तरह रहते। अनंत लोग भटक रहे हैं, अनंत लोग भटक रहे हैं, कोई पैसे के अहंकार में, कोई रूप, कोई जाति, कोई मद, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, 8 प्रकार का मद। मद का मतलब नशा आ जाना। जैसे शराबी को शराब पीने के बाद नशा आ जाता है, फिर वो देखता नहीं, वो गंदी नाली में पड़ा होता है और वो कहता है मैं स्वर्ग में झूम रहा हूँ। मद आ गया, अहंकार आ गया। हाथी को जैसे मद वाला हो जाता है तो अंकुश लगाया जाता है हाथी के ऊपर, ऐसे किसी को जाति का मद हो जाता है, रूप का हो जाता है। संत कुमार चक्रवर्ती को रूप का अहंकार हो गया, और जब देव परीक्षा लेने के लिए आया तो कहने लगे वो रूप नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? पहले था वो अलग था, मंगवाओ, कहते थूका तो जो कीड़े पड़ गए रूप। संत कुमार चक्रवर्ती कहते ये रूप, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद 700 वर्ष तक वो रोग रहा, और उसके बाद चला गया। ऐसे कहने का मतलब है व्यक्ति उलझ जाता है, जाति मद, रूप मद। तप कर लिया, मैं इतना बड़ा तप कर लिया, और तप करने के बाद किसी को बताना नहीं चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, देखो मैं 28 कर ली, मैं 12 कर ली, मैं मास्कमन कर लिया, मैं वर्षी तप चल रहा है, इतने साल हो गए। अरे भाई चल रहा है तो चल रहा है, किसी को बताने की जरूरत क्या? क्यों बताते हो? कोई सर्टिफिकेट लेना, कोई गिनीज बुक में रिकॉर्ड लेना है हमें? कभी भी कुछ करो बताओ ना, अंतर छुपा के रखो कोई बात। तो ऐसे ही अनंत उपकार है उस प्रभु का कि जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया, और यदि उस मार्ग पर हम चलते हैं तो हम भी संसार सागर से पार हो सकते हैं। और जन्म मरण के चक्कर में, ये पहली बार हमारा जन्म नहीं हुआ, आपका जन्म पहली बार नहीं है, पहली बार तुम्हारी माँ नहीं, अनंत माता है माँ, अनंत संसार में, क्योंकि हमें स्वरूप का बोध ही नहीं था। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। श्रीमद् रायचंद की पहली आत्म सिद्धि शास्त्र। स्वरूप का मतलब अपना बोध, कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था, इसका बोझ जो बता। जे स्वरूप समझा बिना, अनंत काल तक हम भटके हैं संसार में। कभी नरक निगोद में गए, कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, कभी नरक में गए, कभी देव बने। संसार में जो पता लग गया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो शरीर के सुख के लिए इतने चक्कर काटे और आत्मा को तो भूल ही गए, तो फिर क्या फायदा? तो याद किसको करना चाहिए? एक आत्मा, बाकी सब भूल जाए। और आत्मा को भूल गए, बाकी सबको याद गले लगाइए तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? मैं अक्सर बोलता हूँ, अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, वही घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। घर में जो बड़ा आदर मान, तुम्हारा घर परिवार, माता पिता सब थे, तुमने घर बनाया, सब किया, जीव निकल गया, आत्मा निकल गई, तो क्या मतलब? कुछ भी नहीं। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल पे और कलेजे से लगाते थे। अब मुंह पे कफन डाला तो सूरत नहीं तकते, वही प्यारे उसे घर में नहीं कहते इसको। तो महत्व किसका है? शरीर का महत्व नहीं है, आत्मा का महत्व है। कितना उसके पास धन था, उन्होंने अपने चाहे पिता समझो, माँ समझो, बेटा समझो, जिसने मकान बनाया, घर बनाया, परिवार बनाया, धन कमाया, सब कुछ किया, अब जीव निकल गया तो उसको एक रात भी घर में नहीं रखते। इसको बाहर ले जाओ, कड्डो इन्हों बाहर कड्डो। क्यों? मूल्य किसका है? शरीर का नहीं है, आत्मा।
जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र पर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। ये शरीर और आत्मा 24 घंटे साथ है। कितनी देर आत्मा को याद करते हो? 24 घंटे याद करना है आत्मा को। आपको नाम दे दिया माता पिता ने, 24 घंटे माता पिता के पीछे याद कराएंगे क्या? एक बार आपको नाम दे दिया, एक बार रवि कह दिया, एक बार कुणाल कह दिया, एक बार बबीता कह दिया, या शिवमु ने कह दिया, एक बार नाम दिया माना तो जिंदगी भर याद रहता है। तो आत्मा भूल जाओगे? मैं पूछता हूँ, आत्मा क्यों भूल जाते हो फिर? जब शादी होती है तो एक बार ही नाम दिया जाता है ना, ये तेरा पति, ये तेरी पत्नी, और जिंदगी भर याद रखते हो। एक बार शरीर का नाम है ना वो, पर आत्मा का क्यों भूल गए? आत्मा 24 घंटे याद रखनी चाहिए। आत्मा है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है। आत्मा निकल जाए तो मुर्दा है। खिलाओ मुर्दे को, वो क्या कहते हैं? मुर्दा है ये तो। शरीर भी नहीं कहते तो मुर्दा है। तो याद किसको करना? आत्मा। आत्मा किसकी? मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, और यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी। जो याद करने योग्य, जो पाने योग्य, जो ग्रहण करने योग्य आत्मा। और किसको याद कर? किसी को देखो, इसके शरीर को नहीं देखना। आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा। आत्मा को जानो। नो दाई सेल्फ, ये जीसस ही कह रहा है। महावीर की वाणी यही कहती है, आपा सो परमात्मा। बुद्ध की वाणी अपदीपो भव। कृष्ण भी यही कहते हैं, उदरेत आत्मन आत्मनम। आत्मा का आत्मा से उद्धार करो। सभी ग्रंथ आत्मा की बात करते हैं, पर आत्मा को जानना, मानना, कहना अलग बात है, उसको अंतर्सात करना। आत्मा को आत्मसात करोगे तो तुम मोक्ष चले जाओगे, संसार में भटकते रहोगे। तो कहने का मतलब जानो अपने आप को, केवल दृष्टि बदलनी और कुछ नहीं करना। हाथ ऐसे ऐसे करना, दृष्टि। मैं शिव मुनि नहीं हूँ, शरीर का नाम है, माता पिता ने दिया, गुरु ने दिया, किसी ने दिया, ये तो मिटने वाला है। और सत्य है मैं आत्मा, सत्य है तुम आत्मा हो। और आत्मा जो महावीर की आत्मा वो मेरे अंतरात्मा। सोहम, वो आत्मा जो वरिहंतों में है। सोहम, ध्यान किया ना, सोहम को हम मैं मेरा किया, वही आत्मा जो सिद्धों में है, मेरे में, वरिहंतों में है, मेरे में, आचार्य में है, मेरे में, उपाध्याय में, मेरे में, साधु में, मेरे में। सब गति में आत्मा समान है। तो हमने क्या देखना? सब में आत्मा देखो। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो अवध्यायानं, नमो लोय सब साहनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।